क्रिकेट के खेल में तकनीक और हुनर के दम पर खुद को स्थापित करना किसी बड़े क्रिकेटर की पहचान होती है। अजिंक्य रहाणे की गिनती ऐसे ही क्रिकेटरों में की जाती है जो मैच के रुख को संयम और स्थिरता से बदल कर रख देते हैं। इसीलिए कोई उसे जिंक कहता है तो कोई द वॉल के नाम से पुकारता है। कहते हैं मैच किसी भी टीम के साथ हो, मैच की स्थिति कुछ भी हो, अजिंक्य रहाणे खुद की लय को एक समान रखकर क्रिकेट खेलते रहते हैं। कहते हैं कि शांत स्वभाव और सरल भाव के धनी रहाणे को खूबसूरत कवर ड्राइव और गेंदबाजों को चकमा देने वाला कट सबसे ज्यादा पसंद है। तो रहाणे को दरअसल यूं ही जुझारू क्रिकेटर नहीं कहा जाता। दरअसल ये किस्सा थोड़ा पुराना है, बात घरेलू क्रिकेट की है। तेज गेंदबाज की ये गेंद उनके हेलमेट पर लगी, रहाणे रोने लगे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो फिर उस ओवर की अगली 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके लगा दिए। यूं ही थोड़ी हम कहते हैं कि रहाणे की रगों में क्रिकेट का खून दौड़ता है। साल 1998 के जून महीने में पैदा हुए रहाणे ने बहुत छोटी उम्र में बल्ला थाम लिया। देखते ही देखते मैदान पर रन बरसाने लगे। रहाणे की क्रिकेट प्रतिभा की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। रहाणे मैदान के हर कोने से रन बटोरने में माहिर हैं। क्रिकेट के खेल में बहुत तेजी से निखार लाने के बाद रहाणे के हर शॉट्स में रचनात्मकता झलकने लगी। तभी उनके चाहने वाले उन्हें राहुल द्रविड़ भी कहते हैं। वैसे भी संघर्ष का रास्ता जितना लंबा होता है, सफलता उतनी ही जोरदार होती है। बचपन में रहाणे अपनी मां के साथ हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर क्रिकेट सीखने जाते थे। आज नतीजा दुनिया के सामने है। मुंबई के लिए जब रणजी खेलने का उन्हें मौका मिला, उसी दिन यह तय माना जा रहा था कि रहाणे एक दिन टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। मुंबई रणजी ट्रॉफी में रहाणे 11वें ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए हों। रहाणे ने अंडर 19 में भी भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इमर्जिंग प्लेयर्स ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया। वहां पर टूर्नामेंट में 2 शानदार शतक लगाकर रहाणे सुर्खियों में आ गए। अंडर 19 के लिए रहाणे को 2007 में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया। इस टूर पर क्रिकेट स्टार कोहली, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा उनके साथ थे। न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर रहाणे ने 2 शानदार शतक लगाए। उनके ऊपर क्रिकेट के जानकारों की निगाहें वहीं से टिक गई। इन तमाम प्रभावशाली प्रदर्शनों ने ही रहाणे की क्रिकेट लाइफ को बदल कर रख दिया। 2011 में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उन्हें पहली बार टीम इंडिया के लिए वनडे मैच में मैदान पर उतारा गया। पहले मैच में रहाणे ने 40 रन की पारी खेली। इस मैच के साथ ही पूरे टूर्नामेंट में समझदारी भरे शॉट्स और टाइमिंग के बदौलत रहाणे कई क्रिकेट पंडितों के फेवरेट बन गए। आगे मौका मिलता गया और वो इस मौके को अपने लिए मुबारकबाद में तब्दील कर दिया। रहाणे को सबसे पहले टीम इंडिया के लिए T20 में खेलने का मौका मिला था। अगस्त का महीना और साल 2011 का। मैनचेस्टर के मैदान पर सामने इंग्लैंड की टीम खेल रही थी। पूरे मैच में रहाणे ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 49 गेंदों पर 61 रन, जिसमें शानदार 8 चौके शामिल थे। इस पारी के बाद उन्होंने यह साबित कर दिया कि कम ओवर वाले खेल में भी वो दमखम दिखाने का पूरा मादा रखते हैं। तो एक ऐसा दौर भी था जब रहाणे टीम इंडिया की अंतिम 16 में भी जगह नहीं बना पाते थे, और इसकी वजह यह थी कि भारत के पास 11 में ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जिनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसके बाद भी रहाणे ना तो थके, ना तो रुके, ना तो झुके। उन्होंने मेहनत लगातार जारी रखी और फिर एक दौर वो भी आया जब वो टीम इंडिया के उप कप्तान बने।
साल 2012 के आईपीएल टूर्नामेंट में रहाणे के फैन फॉलोअर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। बेंगलोर की टीम के खिलाफ उनका शानदार शतक चर्चाओं में बना रहा। जब इस सीजन का अंत हुआ तो रहाणे के खाते में 500 से ज्यादा रन थे। इसी तरह 2013 में भी उनका जलवा आईपीएल में वैसे ही बरकरार रहा। लोग रहाणे को आईपीएल स्टार के नाम से पुकारने लगे। आईपीएल क्रिकेट में उनके नाम एक ओवर में 6 चौके लगाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। टीम इंडिया में रहाणे को 2 साल हो गए थे। चयनकर्ताओं की निगाहों में भी उनका स्थान लगभग तय हो गया था। 2013 में सफेद जर्सी वाले खेल में उन्हें टीम में स्थान दिया गया। अब वो भारतीय टीम के टेस्ट खिलाड़ी भी बन गए थे। पहला टेस्ट खेलने के लिए रहाणे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में उतरे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। दोनों ही पारियों को जोड़कर वो मात्र 8 रन बना सके। खैर, इस असफलता के बावजूद भी चयनकर्ताओं और कप्तान धोनी का भरोसा अजिंक्य रहाणे पर बना रहा। आगे आने वाले सीरीज में इस भरोसे को रहाणे ने बिल्कुल सही भी साबित किया। अब तक रहाणे चयनकर्ताओं के इतने खास बन गए कि उन्हें धोनी की अनुपस्थिति में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया। वो साल था 2015 का। आधा साल बीत जाने के बाद भी टीम इंडिया को किसी सीरीज में जीत नहीं मिली थी। ये वो दौर था जब बांग्लादेश से हार की वजह से महेंद्र सिंह धोनी पर चौतरफा सवाल उठ रहे थे। इसी बीच टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के साथ खेलने के लिए दौरे पर जाना था। टीम इंडिया रहाणे की अगुवाई में जिम्बाब्वे गई तो कई सवाल थे, लेकिन जब लौटी तब तक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। ये जीत टीम इंडिया के लिए 2015 की पहली सीरीज जीत थी। कप्तानी को लेकर रहाणे सिर्फ एक बार परेशान हुए। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी। अचानक कप्तान कोहली चोटिल हो गए। कप्तानी की जिम्मेदारी रहाणे के कंधों पर आ गई। अगले मैच में टॉस के लिए सिक्का उछालना उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह था। इसके लिए रहाणे ने सिक्का उछालने की काफी प्रैक्टिस की। इसी बात को लेकर टीम प्लेयर्स ने उनका काफी मजाक उड़ाया था। शानदार बल्लेबाजी के साथ ही स्लिप में उनकी फील्डिंग गजब की मानी जाती है। इसका उदाहरण दिखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला के मैदान पर साल 2017 में। मैच में रहाणे ने मात्र 0.26 सेकंड के रिएक्शन टाइम में स्लिप के स्थान पर पीटर हैंड्सकॉम्ब का कैच पकड़ लिया था। तो दरअसल अजिंक्य रहाणे जो हैं वो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट जीते हुए हैं और शिरडी वाले साईं बाबा के परम भक्त भी हैं। वो क्रिकेट की प्रैक्टिस को जितनी अहमियत देते हैं उतना ही ध्यान लगाने को भी अहमियत देते हैं। लेकिन इस बीच 2019 विश्व कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसने उन्हें परेशान जरूर कर दिया था। जिंदगी की पिच पर रहाणे बोल्ड हो चुके हैं। 2014 के सितंबर महीने में अपनी बचपन की दोस्त राधिका धोपापकर से उन्होंने शादी कर ली। रहाणे के जानने वाले बताते हैं कि उन्होंने अपनी शादी में जींस टी शर्ट में ही चले गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान रहाणे ने इस गलती को अब तक की सबसे बड़ी गलती बताया था। शादी के बाद एक इंटरव्यू में उनकी पत्नी राधिका ने बताया कि रहाणे जब तक घर में होते हैं सोफे पर बैठकर ही घंटों गुजार देते हैं। ड्रेसिंग रूम में भी शांत रहने वाले रहाणे अपनी आक्रामकता को हमेशा बचा कर रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो इसे पल्ले से सबके सामने प्रकट करते हैं। उम्मीद है कि उनकी आक्रामकता यूं ही बनी रहेगी और टीम इंडिया के लिए वो शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे।